हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंक एग्जाम। आइए देखते हैं पद्म पुरस्कार से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 128 लोगों को वर्ष 2022 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। वर्ष 2022 में पद्म विभूषण 4 लोगों को, 17 लोगों को पद्म भूषण और पद्मश्री सम्मान के लिए 107 लोगों का चयन हुआ है। टोटल 128 लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। सिविल सेवा के क्षेत्र में इनको पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत। तो पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत इनको सिविल सेवा के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाजपा के पूर्व नेता कल्याण सिंह को किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। पद्म विभूषण से भाजपा के पूर्व दिवंगत नेता कल्याण सिंह को पद्म विभूषण पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। तो भाजपा के पूर्व नेता हैं कल्याण सिंह, इनको मरणोपरांत सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया है। कल्याण सिंह को पद्म विभूषण पुरस्कार जो है ये भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा उच्च नागरिक सम्मान है जो देश के लिए असैनिक क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। यह सम्मान भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 में की गई थी। भारत रत्न के बाद यह दूसरा प्रतिष्ठित सम्मान है पद्म विभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राधे श्याम खेमका को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इनका साहित्य और शिक्षा से संबंध है राधे श्याम खेमका को, और इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। राधे श्याम खेमका ये जो है ये गीता प्रेस गोरखपुर के पूर्व अध्यक्ष थे। इनको मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, लिटरेचर और एजुकेशन के क्षेत्र में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 में कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। प्रभा अत्रे, डॉक्टर प्रभा अत्रे को वर्ष 2022 में इनको आर्ट्स कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र की भारतीय शास्त्रीय संगीतक डॉक्टर प्रभा अत्रे को पद्म विभूषण से इनको कला के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है। तो टोटल चार लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार वर्ष 2022 में सम्मानित किया गया है। अब देखते हैं पद्म पुरस्कार। जो पद्म पुरस्कार है ये 3 श्रेणियों में दिया जाता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो ये पद्म पुरस्कार, भारत में पद्म पुरस्कारों की जो शुरुआत हुई थी वो वर्ष 1954 में की गई थी। भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से यह पुरस्कार एक है। यह पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों जैसे कला, समाज सेवा, लोक कार्य, विज्ञान, इंजीनियर, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल कूद के और सिविल सेवा के क्षेत्र में इसको प्रदान किया जाता है पद्म अवार्ड्स को। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिया जाता है। यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में कितने लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पद्म भूषण से तो ये टोटल
17 लोगों को सम्मानित किया गया है वर्ष 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार से। 17 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार। पद्म भूषण पुरस्कार ये जो है पद्म भूषण सम्मान भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो देश के लिए बहुमूल्य योगदान के लिए इसको दिया जाता है। इसमें सरकारी कर्मचारी द्वारा सेवा भी सम्मिलित है। वर्ष 2022 में 17 हस्तियों को दिया गया पद्म भूषण अवार्ड्स। तो किनको किनको दिया गया है? ये हैं गुलाम नबी आज़ाद, ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। इनको सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। दूसरे हैं सत्य नडेला, इनको व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में दिया गया है सत्य नडेला को, और ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्य नडेला। इनको व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। सुंदर पिचाई, ये हैं गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। इनको व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट हैं राशिद खान, इनको कला के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है और ये उत्तर प्रदेश राज्य से हैं। नेक्स्ट है विक्टर बनर्जी, इनको कला के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। ये हैं पश्चिम बंगाल राज्य से। फिर हैं गुरमीत बाबा, इनको मरणोपरांत कला के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये हैं पंजाब राज्य से। बुद्धदेव भट्टाचार्य, इनको सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये हैं पश्चिम बंगाल राज्य से। नटराजन चंद्रशेखरन, इनको व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये है महाराष्ट्र राज्य से। कृष्णा एल्ला और सुचित्रा एल्ला, इनको व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कृष्णा एल्ला और सुचिता एल्ला को। ये देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन थी, वैक्सीन की निर्माता कंपनी है, तो उसके संस्थापक हैं भारत बायोटेक के संस्थापक हैं कृष्णा एल्ला और सुचित्रा एल्ला। इनको जो है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर है राजीव महर्षि, इनको सिविल सेवा के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये हैं राजस्थान राज्य से। उसके बाद हैं साइरस पूनावाला, इनको व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में पद्म भूषण से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये देश भर में कोविशील्ड वैक्सीन के जरिए कोरोना वायरस से बचाने की जिम्मेदारी के निभाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट के ये प्रबंध निदेशक हैं साइरस पूनावाला। इनको पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है, इम्पोर्टेंट है साइरस पूनावाला। और संजय राजाराम, इनको मरणोपरांत विज्ञान और इंजीनियर के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। फिर है प्रतिभा राय, इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये उड़ीसा राज्य से हैं। फिर हैं स्वामी सच्चिदानंद, इनको साहित्य और शिक्षा लिटरेचर और एजुकेशन के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये हैं गुजरात राज्य से। उसके बाद हैं वशिष्ठ त्रिपाठी, इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये है उत्तर प्रदेश राज्य से। फिर हैं देवेंद्र झाझरिया, ये हैं खेल से संबंधित हैं और इनको जो है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, राजस्थान राज्य से हैं। फिर हैं मधुर जाफरी, इनको पाक कला से पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है, मधुर जाफरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, वर्ष 2022 में कितने लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 107 लोगों को वर्ष 2022 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 107 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार यह भारत सरकार द्वारा सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिया जाने वाला सम्मान है, जो विभिन्न क्षेत्रों जैसे कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान,
खेल, चिकित्सा, समाज सेवा और सार्वजनिक जीवन के आदि में इनको विशिष्ट योगदान के लिए पद्मश्री अवार्ड्स दिया जाता है। पद्मश्री विजेता हैं जो इम्पोर्टेंट है, पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले सुमित अंतिल को पद्मश्री अवार्ड्स दिया गया है। फिर उसके बाद हैं टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा को पद्मश्री पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। फिर उसके बाद हैं पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली अवनी लेखरा को, इनको भी पद्मश्री अवार्ड्स के लिए सम्मानित किया गया है। उसके बाद हैं भारत की फील्ड हॉकी प्लेयर हैं वंदना कटारिया, इनको पद्मश्री पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। उसके बाद हैं गायक हैं सोनू निगम, इनको पद्मश्री अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया है। उसके बाद हैं दिल्ली की प्रोफेसर हैं नज़मा अख्तर को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनको पद्मश्री पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली बार पद्म पुरस्कार किस वर्ष दिए गए थे? तो ये दिए गए थे वर्ष 1954 में। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्म पुरस्कार के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, उपयुक्त सभी। तो पद्म विभूषण 2022 में 4 लोगों को दिया गया, पद्म भूषण ये जो दिया गया 17 लोगों को वर्ष 2022 में, और पद्मश्री अवार्ड ये 107 लोगों को दिया गया। कुल 128 लोगों को पद्म पुरस्कार वर्ष 2022 में देने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो सब लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू।